हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैथी जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में प्रश्नावली 13.1 को खत्म किया था। अब उसी मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट प्रश्नावली 13.2 को देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमको इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 दीजिए, ठीक है ना। तो हमको पाई का मान 22/7 लेना है। अगर कहीं पे स्पेशल किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि पाई का मान 3.14 लेना है, तो वहां पे हम 3.14 का उपयोग करेंगे। तो चलिए, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न क्या बोलता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है ना। तो अर्धगोले पे एक शंकु रखा है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो इस ठोस का आयतन निकालना है पाई के पदों में, ठीक ना। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो पाई के रूप में आएगा, ठीक ना। यानी कि आंसर में आपका पाई रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, ये आपका फिगर है, नीचे अर्धगोला है, इसको ऊपर हमने एक शंकु को रख दिया है, ठीक है। तो अब इसकी जो शंकु की हाइट है, इस वृत्त का त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो आपका अर्धगोला का जो है उसका जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। और अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो शंकु है, ये आपका शंकु हो गया, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है h, वो भी जो है इसी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये भी आपका h का मान भी कितना है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो h बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या भी दिया है r बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए, हमको क्या करना है कि इसका आयतन निकालना है, ठीक है ना। जो प्रीवियस क्वेश्चन प्रश्नावली था 13.1, उसमें हमने क्षेत्रफल निकाला था, पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल निकाले थे और अपना वक्र सतह का क्षेत्रफल निकाले, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको आयतन का जो फॉर्मूला है उसका उपयोग करके यहाँ पे आयतन निकालना, ठीक है। तो देखिए, अपना जो ठोस का आयतन हो जाएगा, ठोस का आयतन वह क्या हो जाएगा आपका? इसको हम भी से डिनोट करते हैं, ठोस का आयतन भी। तो वो होगा आपका ये आपका शंकु का आयतन और ये जो आपका अर्धवृत्त है उसका आयतन, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन जो होता है वह बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसका 1/3 लेंगे, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहां पे आपका बचेगा कितना? 1/3 इंटू पाई। आर का मान 1 सेंटीमीटर है तो 1 का वर्ग, और जो शंकु का हाइट है वो भी 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस 2/3 पाई। आर का मान अर्धगोले का त्रिज्या कितना? 1 है तो 1 का क्यूब। देखिए 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 1, 1 ऊपर पाई है तो पाई/3 हो जाएगा, प्लस देखिए 1 का क्यूब जो होगा वो 1 होगा और 2 पाई ऊपर बच जाएगा, तो ऊपर में 2 पाई/3। क्या करेंगे? 3 लसा ले लेंगे, पाई और जोड़ 2 पाई कितना हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो आपका पाई, ये आपका जो आंसर आएगा पाई के रूप में ही आ गया, ठीक ना। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न पूरा हुआ। दूसरे में क्या बोल रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास एक सिलेंडर है, यानी कि एक बेलन है, और उस बेलन के दोनों सिरे पे 2 शंकु रखे गए, एक सिरे पे एक शंकु, दूसरे सिरे पे एक शंकु रखा गया, ठीक ना। तो आपका जो पूरा जगह घेरेगा वो कितना जगह घेरेगा उसको निकालना है। यहाँ दिया क्या गया कि यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाह्य बीमाएं लगभग बराबर है। तो कहने का मतलब कि जो आयतन आपका थिकनेस है, जो भी आपका एल्यूमिनियम शीट लिया है उसका थिकनेस को नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक ना। कि थिकनेस का कोई मतलब नहीं है, जो आपको मोटाई है उसका शीट का वो बराबर है, बाहर भी और अंदर भी बराबर होगा, ठीक ना। तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को खाली इसका आयतन निकालना होगा, वो देखते कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, दूसरे में वही एक बेलन लिया मैंने और दोनों तरफ शंकु लगा दिया, ठीक ना। तो हमको क्वेश्चन में जो हाइट दिया है, टोटल हाइट, वो 12 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि ये जो ऊंचाई है आपका वो 12 सेंटीमीटर है यहां तक टोटल, ठीक है। ये आपका टोटल 12 सेंटीमीटर हाइट दिया है, ठीक है।
इसके अलावा जो इस मॉडल है, इसका जो शंकु है वो इसका व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। व्यास मतलब कि आपका ए दूरी दिया है, ठीक है, यानी ए दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपने को ये जो शंकु का है जो हाइट है आपका, ये जो दूरी होगा आपका, ये आपका 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये जो हाइट है आपका ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों तरफ 2-2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया शंकु का हाइट हो गया, ठीक है। और ये जो दूरी बच जाएगा आपका, कितना बचेगा, वो 12 टोटल है, 12 में से 2 इधर गया 2 इधर गया, यानी कि 12 में से 4 गया तो 8 सेंटीमीटर बचा। ये आपका बीच में 8 सेंटीमीटर बचा। ये आपका हो गया सिलेंडर का हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो हाइट आ रहा है तो हम कुछ मानते हैं। इसको मैंने मान लिया H1 है, तो ये भी आपका H1 होगा, दोनों शंकु है, ठीक है। और इसको मैंने हाइट को H2 मान लिया, ओके। और त्रिज्या तो कितना होगा इसका जो त्रिज्या हो जाएगा आपका यहां से R का मान कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। दोनों के लिए त्रिज्या सेम होगा, बेलन के लिए भी और शंकु के लिए भी। अब देखिए इसका आयतन कैसे लिखेंगे, तो आप लिखिए मॉडल में हवा का आयतन, ठीक है, हवा का आयतन। तो वो क्या हो जाएगा आपका बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो एच यहाँ पे क्या होगा H2 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बेलन का हमने H2 माना है, ठीक है, प्लस 2 गुना शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच यहाँ पे H1 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सबका मान पुट कर देते हैं, तो पाई आर का मान आपका 3/2 है यहाँ पे, ठीक है, तो 3/2 का वर्ग इंटू H2 8 है प्लस 2/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 3/2 का वर्ग इंटू H1 कितना है 2, इसको हल करते हैं। इधर आप आएगा कितना 9/4, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, ठीक है ना। तो 9/4 आएगा, 9/4 इंटू 8 पाई प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2 दूनी 4/3 पाई इंटू 9/4 यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका 4 से 4 कट गया, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 पाई यहाँ पे आ गया प्लस यहाँ देखिए 3 3 का 9, 4 4 कट गया तो इधर 3 पाई आ गया, ठीक है। 18 और 3 21 पाई हो गया, ठीक है, 21 पाई। तो यहाँ पे पाई का मान रखते हैं, तो 21 इंटू पाई का मान 22/7, 7 3 का 21, तो कितना आ गया 66। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तीसरे में क्या बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है, ठीक है ना। चीनी का जो घोल होता है ना, इस चीनी को जब गर्म करिएगा तो आपका जो भी लिक्विड बचता है उसको चाशनी बोलते हैं, ठीक है। तो चीनी का चाशनी एक गुलाब जामुन में कितना 30% है, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक बेलन के आकार का है, ठीक है, और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी लंबाई जो दिया है 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 13.15, तो ये आपका फिगर दिया गया, ठीक है। तो देखिए मैंने एक गुलाब जामुन को यहाँ पे निकाल दिया है फिगर में, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। ये पूरा आपका इसका लंबाई हो गया। इसके अलावा जो व्यास है वो 2.8 है, ठीक है ना। व्यास कहने का मतलब कि ये जो दूरी है आपका वो 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका व्यास हो गया, अर्धवृत्त के लिए व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से आपका अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना आएगा, यहां से अगर इसको केंद्र मान ले तो यहां से आपका आर जो आएगा वो हो जाएगा 2.8/2 यानी कि 1.4, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ से 1.4 इधर से और 1.4 इधर से दूरी माइनस कीजिएगा तो आपका ये जो है सिलेंडर उसका अपने को हाइट मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपका एच कितना आ जाएगा 5 माइनस 1.4 और 1.4 यानी कि 2.8, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ से आपका आएगा 5 माइनस 1.4 जोड़ 1.4 यानी कि 5 माइनस 2.8, तो ये कितना आ जाएगा आपका
2.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 2.2 आपका सिलेंडर का हाइट आ गया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा अब, तो आपका एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जोड़ 2 गुना अर्ध गोले का आयतन, ठीक है ना। ये आपका अर्ध गोला दोनों तरफ से, तो 2 गुना अर्ध गोले का आयतन, ठीक है। तो अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना, देखिए अर्ध गोले का आयतन जो होता है वो गोले का आयतन का आधा होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका आधा लेंगे तो कितना आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसको हल करते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना था अपना 1.4, ठीक है। तो 1.4 का वर्ग इंटू एच कितना था 2.2 प्लस इधर हो जाएगा 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब, आर कितना अपना 1.4 का क्यूब, ठीक है। इसको हल करते हैं, इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये आपका आएगा 13.552, ठीक है। और इसको जब हल कीजिएगा ये वाला पार्ट को तो आपका आएगा 11.498, ठीक है ना। ये दोनों को ऐड करते हैं अब, तो ऐड करने पे कितना आएगा आपका 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर अभी नहीं है, सॉरी, अभी तो अपना एक गुलाब का आयतन आया, ठीक है ना। अब देखिए हमने एक गुलाब जामुन का आयतन हमें निकाल दिया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास टोटल कितना है 45 गुलाब जामुन है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर लिख देंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, वो क्या हो जाएगा, एक गुलाब जामुन का कितना 25.05, तो 45 का उसमें गुना कर देंगे, तो 45 गुना 25.05, तो ये आपका आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए अब हमको निकालना है चीनी की चाशनी का आयतन, ठीक है ना। तो चीनी की चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो 30% है किसका, इस गुलाब जामुन के आयतन का, ठीक ना। तो 30% है, कभी भी परसेंटेज निकालना हो x का 30% क्या होगा, x इंटू 30/100, ठीक है ना। तो आपका इसका 30% निकालना है, तो ये लिख लेंगे टोटल इतना है, इसका 30% निकालना है तो 30 लिखेंगे और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है किसी संख्या का 30%। जैसे कोई बोले कि कोई संख्या 5 है, उसका 30% क्या होगा, या 50% क्या होगा, 5 गुना 50/100, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इसको हल करते हैं, तो ये आपका आएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको अप्रोक्सीमेट करें तो आपका कितना आएगा राउंड फिगर में, 338 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी देखिए आपका जो दशमलव के बाद संख्या क्या हो, 5 या 5 से छोटा हो तो उसको हटा देते, ठीक है ना। और 5 से बड़ा होता है तब उसको रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो एक जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका एक 5 से छोटा है तो यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 338 आपका चीनी की चाशनी का आयतन आ गया, ठीक ना। ये आपका आंसर है। तो चलिए दोस्तों हमने तीसरा भी कर लिया, ठीक है ना। चौथा में क्या बोल रहा है कि एक कमलदान खंभा घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है ना, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। फिगर देखिए आकृति 13.16, तो आपका फिगर है, ठीक है। तो देखिए हमको ये जो घनाभ आकार का जो लकड़ी दिया गया है इसी का आयतन निकालना है, ठीक है ना। तो और इसके अंदर में जो ये 4 खंभे लगे हुए हैं आपके, और ये शंकु आकार के यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे LBH से, ठीक है ना। और माइनस कर देंगे क्या, आपके 4 ये जो शंकु बन रहे हैं उसका आयतन माइनस कर देंगे, यानी 4 गुना
आयतन ऑफ ये शंकु, तो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसमें से वही निकालना है कि हमें पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन निकालना है, तो ये लकड़ी का आयतन ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो गड्ढा है वो गड्ढा शंकु आकार का है, तो उसकी त्रिज्या दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आर हो गया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और गहराई जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है, तो गहराई क्या होगा h, तो आपका h जो हो गया वो 1.4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और घनाभ के लिए क्या दिया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH, हमेशा जो फॉर्मेट होता है पहले लंबाई आएगा, फिर लंबाई चौड़ाई फिर ऊंचाई आएगा, ठीक है। तो LBH लेंथ ब्रीथ और हाइट के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक ना। तो आप घनाभ की तो बीमा यहां से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, लकड़ी का आयतन वो हो जाएगा आपका घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन माइनस 4 गुना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितना शंकु है, ये 4 है, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो शंकु का आयतन को माइनस कर देते हैं, तो 4 गुना शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रीथ और हाइट, ठीक है, -4 गुना आपका शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस यहां से अब मान रख देते हैं। तो यहाँ पे LBH का तो मान दे रखा है 15 10 और 3.5, तो 15 गुना 10 गुना 3.5 -4/3 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, 1/2, तो 1/2 का वर्ग इंटू एच। अच्छा देखिए यहाँ पे एच दो बार आ रहा है, तो इसको आप H1 कर लेते हैं, आप इसको H1 मान लेते हैं, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। AH उस घनाभ का है, ठीक है ना, लकड़ी का जो घनाभ है उसका है, यहाँ पे H1 है शंकु का है, तो ये कितना है 1.4, ठीक है। इसको हल करते हैं, तो जब इसको हल कीजिएगा तो आपका ये आएगा 525, ठीक है, माइनस इसको जब हल कीजिएगा आप तो आपका आएगा 1.47, तो आपका कितना आएगा फाइनली, ये आपका आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका लकड़ी का जो है वो आयतन आ गया, ठीक है। तो आपका चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में जो 13.2 के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, आप मेरे चैनल को आप नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो लोग भी इस मैथ के लेक्चर को बेनिफिट ले सके, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।